स्टूडेंट्स, मैं रेणुका और हम क्लास 10 साइंस की सीरीज कर रहे हैं। इसमें हम आपकी पूरी की पूरी एनसीईआरटी बुक को कवर करेंगे। इस सीरीज में हमने आपके क्लास 10 साइंस का फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी बुक का लाइव प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम अब तक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के रिगार्डिंग जो भी टॉपिक है, आपके एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है और इसके अलावा जो करंटली एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारे के सारे डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस लाइव प्रोसेस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, जिसको देखना हो वहाँ से जाके देख लेना। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो कि ह्यूमन होते हैं या ह्यूमन बीइंग्स है या फिर डॉग, कैट, काऊ, ये सारे हैं, तो इनमें किस टाइप से डाइजेशन होता है वो डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले यही अराइज होता है कि हम में या जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स में हम भी काउंट होते हैं, तो हम सब में डाइजेशन किस टाइप से होता है वो सारा का सारा आज प्रोसेस डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं अपने एक डायग्राम से। ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। आपके क्लास 10th एनसीईआरटी बुक जो साइंस की है उसका बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइव प्रोसेस है, बट उसमें थोड़ा सा क्या कलरफुल है तो इतना पता नहीं चल रहा। तो यहाँ एकदम सिंपल सोबर डायग्राम है जो आप इजीली बना सकते हो। सबसे पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं कि इसमें क्या क्या पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्दर इन सब पार्ट्स का हम फंक्शन डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप चाहो तो अपनी एनसीईआरटी बुक से भी डायग्राम बना सकते हो, अदरवाइज ये एकदम ईजी डायग्राम है, इसको हर एक बच्चा ड्रॉ कर सकता है। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पर आपको शो किया है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है, यहाँ पर हम सारा का सारा ह्यूमन के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम किस टाइप से होता है, क्या क्या फंक्शन होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं, कौन कौन सी ग्लैंड्स इंक्लूड होती है, वो सारे के सारे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम खाना अपने मुंह में लेते हैं, तो इसके बाद खाना हमारे मुंह में कहाँ जाता है, बक्कल कैविटी। कैविटी का मीनिंग होता है जहाँ पर होल हो, क्योंकि मुंह के अंदर आपका क्या स्पेस होता है, होल होता है। तो वहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर ये सलाइवरी ग्लैंड होती है और इसके बाद आपकी ये टंग आती है, आपकी जीभ है, जो मुंह के बाद क्या आती है, जीभ आती है और नीचे ये सलाइवरी ग्लैंड होती है। इसके बाद ये आप यहाँ पर देखोगे कि ईसोफेगस होती है। ईसोफेगस को आप फूड पाइप भी कहते हैं। इस फूड पाइप के थ्रू ओनली फूड ही पास होता है, खाना ही पास होता है। तो आप कहोगे मैम हम ब्रीदिंग कैसे करते हैं, उस केस में एयर के लिए हमारी अलग से यहाँ पर विंड पाइप होती है जो हम रेस्पिरेशन में डिस्कस करेंगे। इसलिए कभी फूड पाइप में या एयर पाइप में, जैसे आप एयर पाइप में लोगे तो उसमें कभी भी खाना नहीं जाना चाहिए। विंड पाइप जो होती है उसमें हमारा कभी भी खाना स्टक नहीं होना चाहिए। और ऐसी जब फूड पाइप होती है इसके थ्रू ओनली फूड जाता है और विंड पाइप के थ्रू ओनली गैसियस क्या होती है, एयर पास होती है जिससे हम ब्रीथ करते हैं। तो ईसोफेगस के बाद अब हमारा आता है यहाँ पर जिसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं, ये हमारा डायफ्राम होता है। जब हम आगे रेस्पिरेशन डिस्कस करेंगे तो उसमें सारा इसका प्रोसीजर देखेंगे। ये हमारा लीवर होता है, उसके बाद ये हमारा स्टमक होता है और लीवर के अंदर ही यहाँ पर गॉल ब्लैडर होता है जो बाइल जूस को स्टोर करता है। इसके बाद हमारा जो स्टमक है इसके पैरेलल में या इसके नीचे मान लो आप पैनक्रियास होता है और इसके बाद ये यहाँ पर होता है बाइल डक्ट। बाइल डक्ट मीन्स ओपनिंग। ये देखो यहाँ पे ओपनिंग, यहाँ के थ्रू क्या हो रहा है, पास हो रहा है। जो बाइल जूस यहाँ पर स्क्रीट हुआ है वो वहाँ पर क्या पैनक्रियास में क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो डक्ट मीन्स ओपनिंग। फिर इसके बाद हमारा यहाँ पर फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्मॉल इंटेस्टाइन से ये यहाँ पर अंदर की साइड स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और ये बाहर की साइड लार्ज इंटेस्टाइन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन इवन लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है, फिर भी इसको स्मॉल क्यों बोलते हैं ये हम फर्दर इस वीडियो के लेक्चर में देखेंगे। इसके बाद होता है रेक्टम और लास्ट में हमारा आता है एनस और ये हमारी होती है अपेंडिक्स। अब अपेंडिक्स का तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो इसको यूज करते थे, हमारे अंदर इसका कोई फंक्शन नहीं रहा। ये यहाँ पर आपके कोई डिस्कस की बात नहीं है कि अपेंडिक्स का क्या यूज होता है। आप जब फर्दर हेरिडिटी और इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे आप अपने बायोलॉजी में, तब आप वहाँ पर अपेंडिक्स डिस्कस करोगे। तो मेनली जो हमारा होता है ये सारा यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन्स दिए हुए हैं। तो ऑर्गन्स में क्या होंगे, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, तो माउथ, टंग, ईसोफेगस, स्टमक और यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ये सारे के सारे ऑर्गन्स आ जाएंगे। इसके बाद ग्लैंड्स कौन सी आएगी, हमारी लीवर और
पैनक्रियास, ये हमारी ग्लैंड्स आएगी। तो जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या है कि हमारा जो पूरा का पूरा डाइजेशन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से होता है, जैसे कि यहाँ पर शो किया गया है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से होता है। इसके अलावा जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है वो सारे के सारे एलिमेंट्री कैनाल में इंक्लूड होते हैं, और इसके अलावा ग्लैंड्स भी जो एसोसिएटेड होते हैं ग्लैंड से। तो हम यहाँ पर देखते हैं, जब फर्दर इसका जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका सारा का सारा प्रोसेस डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में है क्या। तो इसमें हमारे जो की कॉन्सेप्ट्स है वो हमारी है यहाँ पर इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये सब के सब कंबाइंडली प्रोसेस मिलकर हमारा यहाँ पर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। और यार ये सारा का सारा कॉम्बिनेशन हमारा जो कहलाता है, इन सब का जो प्रोसेसिंग है वो कहलाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर हम ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले रहे हैं, और जो लॉन्ग ट्यूब होती है हमारी माउथ से लेकर एनस तक, क्या होती है ये देखो यहाँ पर, माउथ से लेकर एनस तक, यहाँ तक ये पूरी की पूरी लॉन्ग ट्यूब हमारी कहलाती है एलिमेंट्री कैनाल। इसको गट भी बोलते हैं, इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आता है, और इसकी लेंथ ऑलमोस्ट होती है 9 मीटर्स। और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, ये जो सारे पार्ट है यहाँ पे लिख लेना, लिखा नहीं हुआ, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट होते हैं, और ये जो ग्लैंड्स इससे एसोसिएटेड होती है वो सारे इसके पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे एलिमेंट्री ग्लैंड्स के क्या क्या पार्ट होते हैं। माउथ, एलिमेंट्री कैनाल के, क्योंकि एक ही होती है, बहुत सारी नहीं होती, माउथ, फूड पाइप, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये तो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हुए। जो ग्लैंड्स एसोसिएट होती है वो क्या होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियास। ये सारे के सारे अब हम डिटेल में देखेंगे। ये सारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट है, और ये सारे ग्लैंड्स की है जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम से ये इंक्लूड होते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इंजेशन। इंजेशन में सबसे पहले आता है, जब भी आप खाना अपने मुंह में लेते हो, यहाँ पर हम सारा ह्यूमन बीइंग का डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंजेशन। इट मीन्स आप खाने को अपने मुंह में लेना आपका इंजेशन कहलाता है। और इसके बाद जो हमारा डाइजेशन है, डाइजेशन आपका मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। तो डाइजेशन में क्या होता है, आपके मुंह में टीथ होती है, टंग होती है, सलाइवरी ग्लैंड होती है, ये सारे के सारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो जो आपका मेन इंजेशन में सिर्फ आप खाना क्या करते हो, मुंह में लेते हो, और डाइजेशन में क्या करते हो, खाने को डाइजेस्ट करते हो। और ये डाइजेशन अगर आपका पूछे कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये डाइजेशन हमेशा आपके मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। और फर्दर हम जो आगे फर्दर ये डिस्कस कर रहे हैं, ये सारा डाइजेशन का ही पार्ट है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे मुंह में खाना लेने के बाद जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन में हमारे क्या क्या होता है। हम देखते हैं खाना हमारा माउथ कैविटी, इट मीन्स बक्कल कैविटी में जाता है, और इस माउथ में हमारे क्या क्या प्रेजेंट होता है, टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड। तो टीथ हमारी क्या करती है, यहाँ पर खाने को कट करती है और ग्राइंड करती है, फूड को किसमें, छोटे छोटे पीसीस में तोड़ देती है। करते हैं ना हम दांतों से, अपने जो भी रोटी या कुछ भी खाते हैं उसे छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके बाद होती है हमारी टंग, हमारी जीभ, जो क्या करती है, यहाँ पर जो सलाइवरी ग्लैंड होती है ये सलाइवा प्रोड्यूस करती है, एक वाटरी लिक्विड, पानी आता रहता है ना हमारे मुंह में हमेशा, तो वो किस वजह से होता है, सलाइवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करती है, सलाइवा जो क्या करती है, फूड को वेट करती है, सो हम फूड को आसानी से स्वेलो कर सके, निगल सके। अदरवाइज वो हार्ड होगा। तो आपने कभी देखा जब हम कोई सूखी सब्जी खाते हैं तो हमें कितना डिफ़िकल्ट होता है एकदम सूखी सब्जी को डाइजेस्ट करने में, जबकि गीली सब्जी होती है तरी वाली तो वो हमें क्या होती है, ईजिली डाइजेस्ट हो जाती है। तो वही पार्ट है यहाँ पर, सलाइवरी ग्लैंड होती है, सलाइवा प्रोड्यूस करती है, और टंग क्या करती है, उस सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करके उसको वेट कर देती है, उसको लिक्विड फॉर्म में कर देती है, सो हम ईजिली उसको खाने को निगल सके। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, केमिकल डाइजेशन में हेल्प करती है, किसके द्वारा, एंजाइम्स क्रिएट करके। तो सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पर साथ के साथ एक एंजाइम क्रिएट करती है, सलाइवरी अमाइलेज, जो कि डाइजेस्ट करता है फूड में प्रेजेंट स्टार्च को शुगर में। तो फूड में क्या प्रेजेंट, सलाइवरी अमाइलेज, ये कन्वर्ट करता है जो फूड में प्रेजेंट होती है स्टार्च जो हम खा रहे हैं उसको शुगर में।
फिर इसके बाद डाइजेशन ऑफ फूड है वो हमारा कम्प्लीटली माउथ से ही क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। क्योंकि फूड कम्प्लीटली यहाँ पर डाइजेस्ट नहीं रहा होता, इनकम्प्लीट रहता है, तो फर्दर ये ईसोफेगस है जो फूड पाइप है उसके थ्रू हमारा स्टमक में जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं आपके फूड पाइप का क्या प्रोसेस होता है। तो खाना क्या होता है, आपके माउथ में जो स्लाइटली डाइजेस्टेड हुआ है वो आपकी फूड पाइप जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं उसके थ्रू खाना हमारे स्टमक में जाता है। और ईसोफेगस होती क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब होती है। इसमें इस ट्यूब की वॉल्स में क्या होता है, कभी कॉन्ट्रैक्ट होती है ये और कभी क्या होती है, एक्सपेंड होती है। तो इस तरीके से रिदमिक क्या होती है, मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से आपका खाना फर्दर पाइप में क्या होता है, कभी वो कॉन्ट्रैक्ट, कभी फैलती है और कभी सिकुड़ती है। इस वजह से ये क्या होती है, खाना आगे फर्दर पुश डाउन होता रहता है इस पाइप के अंदर। अगर आप एक पाइप लो, उसको कभी दबाओ, सिकुड़ो और कभी क्या करो, फिर इसको एक्सपेंड कर लो, तो वो क्या हो जाएगा, खाना ऐसे करके धीरे धीरे अंदर मूव होता रहता है। और इस जो मूवमेंट है, जो भी ये कॉन्टीन्यूस जो ये यहाँ पर इसकी ईसोफेगस की तो जो वॉल्स होती है फूड पाइप की वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंसन करती है। अपनी वॉल्स का यहाँ पे लिख लेना है, एक्सपेंसन। तो इस मूवमेंट को फूड पाइप की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। तो यही सारा होता है और इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा ही खाना फर्दर कहाँ जाता है, स्टमक में। तो इसमें की पॉइंट्स क्या है, जो फूड पाइप होती है उसकी वॉल्स क्या होती है, मसल्स होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और एक्सपेंड करती है। वॉल्स का कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करना है फूड पाइप की, तो फूड एंटर करता है फर्दर इसके थ्रू स्टमक में और रिजल्ट क्या होता है, फूड पुश होता है हमारा स्टमक में। तो जो मूव करता है फूड थ्रू आउट द पूरी की पूरी एंटायर एलिमेंट्री कैनाल में, इसी प्रोसेस से आगे फर्दर क्या होता है, मूव होता रहता है। इसके बाद खाना हमारा जाता है जे शेप स्टमक में। स्टमक की शेप होती है हमारी जे साइज के लेटर की शेप में और ये जो कि हमारे लेफ़्ट साइड होता है। इसके बाद जो फूड होता है फर्दर हमारे स्टमक में रहता है कम से कम 3 घंटे के लिए, 3 आवर्स के लिए। और वहाँ पर होता क्या है, स्टमक के अंदर एक सॉलिड सेमी सॉलिड पेस्ट बन जाता है, ना कि कम्प्लीटली सॉलिड, सेमी सॉलिड पेस्ट बन जाता है। और ये मूव करता है फूड को थ्रू आउट द पूरे ग्लैंड्स में और जो कि स्टमक में प्रेजेंट होती है और सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस को। तो फिर फर्दर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे नोट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, जे शेप का ऑर्गन होता है स्टमक जो लेफ़्ट साइड में होता है। डाइजेशन होता है यहाँ पर 3 घंटे के लिए खाना रहता है और सेमी सॉलिड पेस्ट बन जाता है और ट्यूबुलर ग्लैंड्स होती है, स्क्रीट करती है गैस्ट्रिक जूस को। तो स्टमक में किस टाइप से प्रोसेस होता है हम ये देखते हैं। स्टमक में यहाँ पर ग्लैंड्स होती है, वो 3 टाइप्स के जूस स्क्रीट करती है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम, पेप्सिन और म्यूकस को। तो फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले एक एक करके हम इनका फंक्शन देखते हैं। HCl का फंक्शन होता है सबसे पहले ये गैस्ट्रिक जूस को एसिडिक बनाता है। जो भी गैस्ट्रिक जूस आपका क्या हो रहा है, स्क्रीट हो रहा है स्टमक में ग्लैंड्स के थ्रू, उनको क्या कर रहा है, एसिडिक बनाता है। सो पेप्सिन जो है इसके ऊपर एक्ट कर सके। ये पेप्सिन भी क्या है, स्टमक में ही स्क्रीट होता है एंजाइम। तो पेप्सिन जो भी हमारा फूड है उस पर एक्ट तभी करेगा जब वो फूड एसिडिक होगा और एसिडिक फूड HCl के थ्रू होता है। तो ये HCl का पहला फंक्शन है। सेकंड फंक्शन है कि HCl क्या करता है, जो फूड के साथ साथ हमारी बैक्टीरिया आते हैं उनको किल करता है। तो ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है अगर HCl के पूछे जाए। उसके बाद हम देखते हैं पेप्सिन का रोल क्या होता है। पेप्सिन क्या करता है, यहाँ पर प्रोटीन को जो हमारे खाने में प्रेजेंट होता है उसको डाइजेस्ट करता है। तो इट मीन्स जो भी हमारे फूड में प्रोटीन होता है वो सारा का सारा डाइजेशन का काम यहाँ पर करता है पेप्सिन। और उसके बाद यहाँ पर देखोगे, और ये करता कब है, जब एसिड प्रेजेंट हो आपकी स्टमक में। जब एसिड फूड को क्या बना दे, एसिडिक बना दे, जैसा कि हमने यहाँ पर कहा था ये काम HCl करता है फूड को एसिडिक बनाने में, उसी केस में पेप्सिन काम करेगा।
और इसके बाद हम म्यूकस का रोल देखते हैं। तो म्यूकस क्या करता है, क्योंकि HCl सभी को पता है क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एसिड की तो एक बूंदी, एक सिंगल ड्रॉप ही इतनी डेंजरस होती है कि वो आपकी स्किन को बर्न कर सकती है। तो HCl जो आपकी स्टमक के अंदर प्रेजेंट है, उससे क्या होगा, आपकी स्टमक की लाइनिंग ही सारी क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी। तो इस केस में और क्या हो जाएगी, फाले हो जाएंगे, आपके अल्सर्स हो जाएंगे। तो इस केस में आपके स्टमक को प्रोटेक्ट करने का जो काम है इस HCl से म्यूकस करता है। तो कुल मिला के यहाँ पर इन तीनों का फंक्शन डिटेल में रखा हुआ है। और फूड मूवमेंट होती है, यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर खाना हमारा पार्सली डाइजेस्टेड हो गया, तो ये डाइजेस्टेड फूड यहाँ पर स्टमक से एग्जिट करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना ऐसा नहीं है स्टमक से सारा का सारा एक साथ एग्जिट कर गया, एक साथ चला गया, ऐसा नहीं होगा। जो फूड है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने अमाउंट में और धीरे धीरे करके कैसे जाएगा, ये सारा का सारा कंट्रोल स्फिंक्टर मसल के थ्रू होता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपनिंग होती है। तो ये खाना इस टाइप से धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। सारा का सारा यहाँ डिटेल में लिख रखा है जो भी आपको चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या फंक्शन होता है, क्या प्रोसेस हो रहा है। जो हमारा नेक्स्ट क्या है, स्टमक के बाद ऑर्गन आता है, डाइजेस्टिव ऑर्गन। तो इसमें हम देखते हैं लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का, और इसकी लेंथ होती है 6.5 मीटर। और क्योंकि ये लार्जेस्ट पार्ट होता है तो आप कहोगे कि लार्जेस्ट इंटेस्टाइन का नाम लार्जेस्ट इंटेस्टाइन क्यों है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि सबसे बड़ी होती है इसका स्मॉल क्या है, क्योंकि ये कॉइल की फॉर्म में होती है। कॉइल की फॉर्म में मीन्स इस तरह से लिपटी होती है, ऐसे। अब ये देखो, अगर आप इसको खोलोगे तो ये बहुत बड़ी बन जाएगी। तो इस टाइप में इसकी स्ट्रक्चर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। पर एक्चुअली में ये बड़ी कितनी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ी होती है। और यहाँ पर आप देखोगी कि जो ये स्मॉल होती है, ये तो यही यहाँ पर लिख रखा है। इसके बाद इसका फंक्शन क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन जो आपका होता है, क्योंकि स्लाइटली कहाँ पर हुआ था, माउथ में हुआ था, फिर स्टमक में हुआ था, जो नेक्स्ट ऑर्गन था। उसके बाद जो कम्प्लीटली डाइजेशन होता है आपके फूड का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। और एक बात और यहाँ पर टॉप इम्पोर्टेंट है, हर्बीवोरस में क्या होता है, स्मॉलर एक लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए होती है क्योंकि जो हर्बीवोरस है वो यहाँ पर क्या खाते हैं, ग्रास भी खाते हैं, सेल्यूलोज को भी डाइजेस्ट करते हैं प्लांट की। तो उस केस में इनकी क्या होती है, यहाँ पर लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम जो ह्यूमन बीइंग है हम नहीं सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते। अगर आपने देखा होगा, हम सरसों पालक की सब्ज़ी बनाते हैं तो सरसों में बहुत लंबे लंबे क्या होती हैं, आप अपनी मदर से पूछना ये बात। सरसों में जो नीचे पत्तियों के नीचे डंडी होती है ना, उसको आपकी अम्मी छिलेगी और उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो उसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सेलुलोज ही होती है, हम उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते। जबकि यहाँ पर हर्बीवोर जैसे काऊ होती है या अदर एनिमल्स होते हैं, उनमें लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, सो वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर ले। जबकि कार्निवोरस में, जिसमें हम आते हैं, क्योंकि हम क्या है, वेजिटेरियन भी है और फ्लैश भी खाते हैं, तो हमें क्या होती है, शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन की ज़रूरत होती है अपने फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ईजी होता है फूड को डाइजेस्ट करना। जबकि सेलुलोज को डाइजेस्ट करना, जो कि काऊ या हर्बीवोरस करते हैं, उनके लिए बहुत टफ होता है, इसलिए उन्हें लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन की ज़रूरत होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स है, लीवर और पैनक्रियास, यहाँ पर क्या क्या स्क्रीट करती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले लीवर यहाँ पर स्क्रीट करता है बाइल जूस, जो येलो कलर में होता है और स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर में। तो बाइल जूस क्या करता है, बाइल क्या होता है, एल्कलाइन होता है, इसमें बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। तो ये जो स्टमक में से हमारा फूड आ रहा है, स्टमक में क्या होता है, फूड एसिडिक हो गया था, तो ये बाइल जूस उस स्टमक के एसिडिक फूड को यहाँ पे कन्वर्ट कर देता है एल्कलाइन में, उसको बेसिक बना देता है। और इसके अलावा जो बाइल सॉल्ट होते हैं, बाइल सॉल्ट्स होते हैं, यहाँ पर ब्रेक करते हैं या इमल्सीफाई करते हैं, एक ही है, फैट को या लिपिड्स को, फैट और लिपिड्स इनको ब्रेक करते हैं बाइल सॉल्ट्स इनटू स्मॉलर
ग्लोब्यूल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स में इनको कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अलावा जब हम पैनक्रियास देखते हैं तो पैनक्रियाटिक जूस क्रिएट करता है पैनक्रियास ग्लैंड, और यहाँ पर 3 टाइप के पैनक्रियाटिक जूस ये क्रिएट करता है। फर्स्ट है अमाइलेज। अमाइलेज क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को। और ट्रिप्सिन, ये स्टार्च का ब्रेक डाउन कहाँ पर हुआ था हमारा, याद है कुछ आपको, माउथ में भी हुआ था, जो सलाइवरी ग्लैंड ने अमाइलेज सक्रीट किया था। फर्दर जो हम इस पर रिकैप लेंगे तो उसमें आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे के सारे दे रखे हैं, तो ऐसे करके आप कनेक्ट भी कर सकते हो। और ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और लाइपेज क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है इमल्सिफाइड फैट को। इमल्सिफाइड फैट्स मतलब ब्रेक डाउन, जो ब्रेक हुआ फैट है। और ये ब्रेक हुआ ही कहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर बाइल जूस ने किया तो था यहाँ पर ब्रेक फैट्स और लिपिड्स को, इसी को ये लाइपेज क्या करता है, आगे फर्दर ब्रेक डाउन करता है। तो ये फर्दर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का यहाँ पर सारे के सारे जो प्रोसेस है ये आ गया। इसके बाद हम देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्चुअली जो रियल में क्या होता है। सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में। तो स्टार्च और ग्लूकोज दोनों ही कार्बोहाइड्रेट होते हैं, बट सिंपलर फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की ग्लूकोज। और स्टार्च वो हमने पढ़ रखा है प्लांट्स में, प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है अमीनो एसिड्स में, और फैट्स को और लिपिड्स को कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। तो ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स है ये क्या है, वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स है, सारे के सारे वाटर में सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स है। तो इसके अलावा आप कहोगे हमारे अंदर विटामिन और मिनरल्स भी तो प्रेजेंट होते हैं, बट उनको ब्रेक डाउन करने की नीड नहीं होती, वो डायरेक्टली हमारे क्या होते हैं, ब्लड में क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, घुल जाते हैं। उनके लिए कोई इस तरह से हमें प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होती। हमें सिर्फ जब भी जो आते हैं हम मेन न्यूट्रिशन में हम क्या देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन तीनों को ही क्या होता है, ब्रेक डाउन करना होता है स्मॉलर मॉलिक्यूल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स में। जबकि विटामिन और मिनरल डायरेक्ट हमारे ब्लड में क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उनको कुछ भी कोई प्रोसेस नहीं होना। तो यही फर्दर यहाँ पर दिया हुआ है। और आगे आप यहाँ पर देखोगे कि ये सारा का सारा जो फूड मूवमेंट है आपका कंट्रोल किया जाता है स्फिंक्टर मसल से, और बाइल, ये सारे के सारे जो हमने बताए थे वही आपके यहाँ पर की प्रोसेस की फॉर्म में, की पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। और जो केमिकल डाइजेशन आपका होता है ना, ये जो एंजाइम्स होते हैं इनको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोलते हैं। कैटलिस्ट क्या करते हैं, प्रोसेस को स्पीड अप करेंगे, रिएक्शन को या स्लो करेंगे या स्पीड अप कर रहे हैं। और बायोलॉजिकल क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये लिविंग है, लिविंग में पाए जा रहे हैं, तो ये सारे के सारे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, इनको हम एंजाइम्स बोलते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। फर्दर हम देखते हैं सारा का सारा जो हमारा खाना है वो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो गया और वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया। अब इसको बॉडी क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी हमारे ब्लड के अंदर। और ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए हमारी कैपिलरीज होती है, जो क्या करती है, ब्लड में हमारा कैपिलरीज को, ब्लड के अंदर कैपिलरीज होती है, और कैपिलरी फर्दर किससे कनेक्ट होती है, वीन से और आर्टरीज से, जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, ये सारा का सारा प्रोसेस जो फूड को क्या होता है, एब्जॉर्ब करना, ये सारे के सारे प्रोसेस में हम देखते हैं मेन रीजन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही, ये इसकी साइट होती है। और इस फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक टाइप्स में होती है, ये इस टाइप में मिलियंस ऑफ टाइनी स्ट्रक्चर्स होती है, प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनको हम विली बोलते हैं। और इन विली का फंक्शन होता है कि ये क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती है इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है, और एज ए रिजल्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें खाना आपका रैपिडली डाइजेस्ट हो जाता है। फर्दर सोचो, जो खाना 3 घंटे तक स्टमक में रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन में इतनी जल्दी डाइजेस्ट कैसे होता है, क्योंकि इन स्ट्रक्चर्स की वजह से सारा हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। तो फर्दर हम देखते हैं यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है, फूड डाइजेस्ट भी हो गया, फूड एब्जॉर्ब भी हो गया है। जो एब्जॉर्ब होना मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में पास होना और उसका ब्लड में घुलना, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू। तो ये खाना यहाँ पर हमारा फूड ये क्या हो गया, एब्जॉर्ब भी हो गया, डाइजेस्ट तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो ही जाता है कम्प्लीटली। अब इसके बाद देखते हैं हम असीमिलेशन क्या होता है। असीमिलेशन में क्या होता है, ब्लड जो फूड को कैरी करता है उस फूड का
डाइजेशन होना, डिजोल्व करना पूरी की पूरी फूड को, बॉडी के लिए यूज करना उस फूड को असीमिलेशन कराता है। तो इसमें क्या करती है फूड, इसको जो हमारा वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में फूड कन्वर्ट हुआ था और उसके बाद एब्जॉर्ब हुआ था, उस फूड से एनर्जी ऑब्टेन होती है, एनर्जी क्रिएट होती है और साथ के साथ हमारे जो सेल्स है वॉर्न आउट और जो टिश्यूज है उनको रिपेयर किया जाता है। तो ये सारा का सारा फूड जो भी यहाँ पर है एनर्जी में कन्वर्ट होगा और इससे हमारी क्या होगी, ग्रोथ बढ़ेगी, हमारे टिश्यूज रिपेयर होंगे। तो इस प्रोसेस को असीमिलेशन बोलते हैं। इट मीन्स जो फूड का फर्दर यूटिलाइजेशन हुआ है एब्जॉर्प्शन के बाद, इसको असीमिलेशन बोलते हैं। और कुछ फूड ऐसा होता है जो इमीडिएटली यूज नहीं होता, वो हमारा ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है और जब हमें एनर्जी की नीड होती है तो वो फर्दर वहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर हमारा फूड क्या हो गया, हमारी बॉडी में क्या हो गया, यूज हो गया। इसने हमारी बॉडी की क्या करती, ग्रो करने में यूज हुआ है और हमें एनर्जी देने में यूज हुआ है। इसके बाद देखो अब सब कुछ हो गया, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वेस्ट भी बना होगा, कुछ ना कुछ वेस्ट भी क्रिएट हुआ है। तो जो फूड का पार्ट है जो आपका डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो आपका एब्जॉर्ब नहीं हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो सारा का सारा पास होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन आपकी यहाँ पर एक वाइडर ट्यूब होती है, चौड़ी ट्यूब होती है। आप देखना इसमें, ये देखो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये आपकी यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन है और ये क्या है, ज़्यादा चौड़ी है कंपैरेटिवली स्मॉलर इंटेस्टाइन के। और इसके नीचे क्या है, जस्ट ये लार्ज इंटेस्टाइन कनेक्टेड है रेक्टम और एनस, जो एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट है एनस। तो इसी में हम आगे यहाँ पर फर्दर देखते हैं। ये तो हमने कर ली थे ना, हाँ यहाँ पर थे हम। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पर कि क्या होती है, इसमें जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो लार्ज इंटेस्टाइन विली की हेल्प से उस फूड से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, मोस्ट ऑफ द वाटर, जिससे फूड किसमें, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, सॉलिड की फॉर्म में आ गया ऑलमोस्ट। और जब ये सॉलिड जो फूड है जो अनडाइजेस्टेड है ये आपका रेक्टम में स्टोर हो जाएगा और रेक्टम में जो अनडाइजेस्टेड फूड है फर्दर पास आउट होगा आपकी बॉडी से थ्रू द एनएस के थ्रू, जो लास्ट आपका क्या है ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का, उससे पास होगा एज ए स्टूल और फीसिस की फॉर्म में। तो एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग जो फीसिस है, जो हम टॉयलेट जाते हैं तो उसके थ्रू हमारा जो सॉलिड होती है वो पास आउट होना इजेशन कहलाता है या डेफिकेशन बोलते हैं इसको। और ये जो एग्जिट होता है हमारे एनएस से, जो फर्दर जो फीसिस होती है, जो भी हम टॉयलेट जाते हैं वो हमारी बॉडी से पास आउट होता है, ये एनल स्फिंक्टर की हेल्प से होता है, ना कि ऐसे डायरेक्ट हो जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्दर हमने सारा का सारा प्रोसेस पढ़ लिया कि फूड कैसे इंजेशन होता है, देन कैसे डाइजेशन होता है, देन ऑब्जर्प्शन कैसे होता है, देन असीमिलेशन कैसे होता है, देन इजेशन कैसे होता है। ये सारा का सारा हमने डिस्कस कर लिया। और फर्दर ये यहाँ पर आपको सारे के सारे की पॉइंट्स की फॉर्म में सारा का सारा फर्दर आपको यहाँ पर ये सारा आपको बहुत हेल्पफुल होगा। यहाँ पर स्लाइड दी हुई है आपको सारी की सारी रिवाइज करने के लिए। तो ये सारा का सारा फर्दर हमारा यहाँ पर ये हो गया। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखोगे, यहाँ पर जब हम विली की बात कर रहे थे तो विली क्या होती है हमारी, ये देख लो, विली होती है आपकी, ये हमारी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। इन्हीं में अंदर क्या होती है, विली होती है। तो वो बिल्कुल इतनी बहुत सारी होती है। अगर आप इस कोइल स्ट्रक्चर को ओपन करोगे ना तो ये इसकी लेंथ बहुत लंबी होती है, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। और इसकी वॉल्स में क्या होती है, विली होती है, जिसकी वजह से हमारा सारा का सारा फूड है जो रैपिडली हमें क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये जितना भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के रिगार्डिंग जितने भी टॉपिक था सब कुछ मैंने यहाँ पर बता दिया और सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।